रिलायंस की गैस कीमत को लेकर उठे विवाद में नया मोड़, दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किया एफआईआर। एसीबी ने आपराधिक साजिश, धोखेबाजी और भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट के तहत दर्ज किया केस। 38 पन्नों की एफआईआर है। एफआईआर में 4 नामों का जिक्र, मुकेश अंबानी सहित वीरप्पा मोइली, मुरली देवड़ा और बीके सिब्बल का नाम। गैस में गड़बड़ के आरोपों पर रिलायंस ने दी सफाई, प्रेस रिलीज जारी करके दिया बयान, सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। केजी बेसिन विवाद पर बोली रिलायंस, हम ले रहे हैं कानूनी सलाह, जल्द उठाएंगे अगला कदम। जन लोकपाल पर विशेष सत्र को लेकर उपराज्यपाल का दो टूक जवाब, खुले में सत्र बुलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली विधानसभा से बाहर, विशेष सत्र पर अड़ी केजरीवाल सरकार, गुरुवार को सदन में होगा फैसला। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में बिजली पर बड़ा फैसला, आंदोलन में शामिल लोगों का बिल आधा माफ। महंगी बिजली का बहिष्कार करने वालों को नहीं भरनी होगी पेनल्टी, अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक की सीमा। ऐसे लोगों को सरकार 50% उनका बिजली का बिल कम किया जाएगा जो एरियर्स हैं, और साथ साथ जो पेनल्टी लगाई गई है उनके ऊपर वो उसकी माफ की जाएगी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में छात्रों की मांग पर भी किया गया विचार, फ्री बस पास दिए जाने को लेकर शुरू हुई प्रक्रिया। सरकार वापस छात्रों को बस पास देने पे विचार कर रही है। हमारे डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो चीज़ क्लियर कर दी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी। मनीष सिसोदिया ने कहा, उर्दू टीचर्स की बहाली को लेकर भी बात हुई, नियुक्ति का काम जल्दी होगा शुरू। खेल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 10 करोड़ के नकद इनाम के लिए रहेगा सालाना बजट। सिसोदिया ने बताया, स्वराज बिल पर नहीं हुआ विचार, गुरुवार को बुलाई गई है एक और बैठक। बिजली बिल माफ करने के ऐलान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, ये है केजरीवाल का चुनावी स्टंट। ये सब एक तरह का लोगों को गुमराह करने की। बिजली बिल माफ करने के ऐलान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, ये है केजरीवाल का चुनावी स्टंट। नर्सरी दाखिले को लेकर कई अभिभावक मनीष सिसोदिया के पास पहुंचे, शिकायत लेकर कई तरह हो रही हैं गड़बड़ियां। दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा के बाहर सत्र का आयोजन करने पर केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब, डीयू के एक प्रोफेसर ने दाखिल की थी याचिका। यूपीए सरकार ने पेश किया चुनाव से पहले अंतरिम रेल बजट, नहीं बढ़ाया यात्री किराया। चुनावी असर से नहीं बच पाया अंतरिम रेल बजट, 72 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान। 7 प्रीमियम 38 एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की घोषणा, खुलेंगी 3 नई फैक्ट्रीज। स्टेशंस पर जनता मील के लिए बनाए जाएंगे 51 स्टॉल, 48 एस्केलेटर्स बनाने का भी ऐलान। रेल मंत्री की कामयाबियों की फहरिस्त गिनाते हुए कहा, रेलवे में लागू किए गए 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें। अंतरिम रेल बजट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया, नहीं हो रहा खास काम, रेल की हालत खस्ता। तो ये रूटीन वर्क जैसे होता है उस तरह से किया है। भारतीय रेल का आर्थिक हालत बहुत खस्ता है। बीजेपी ने रेल बजट का बताया, चुनावी सरकार ने 2014 को देखते हुए बनाई योजना। ना कांग्रेस के पास कोई आइडिया है, ना नीति है, उनको पता है कि उनको वापस आना नहीं है, सारा तो नरेंद्र भाई को ही रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। इन लोगों के पास तो कुछ है नहीं, इनको पता है कि कुछ भी कर दो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, निराशाजनक है।
संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री की पहल, विपक्षी नेताओं को बुलाया लंच पर। लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह पहुंचे थे पीएम निवास। कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई। लंच के बाद बीजेपी की तरफ से आया बयान, तेलंगाना पर करेंगे समर्थन, लेकिन बाकी बिलों पर नहीं बन पाई है राय। हंगामे और हिरासत के बाद राज ठाकरे ने आंदोलन स्थगित करने का दिया ऐलान। दिन भर अफरा तफरी। हिरासत से छूटने के बाद राज ठाकरे ने कहा, मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए दिया है न्योता। टोल टैक्स के खिलाफ था रास्ता रोको आंदोलन, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर जबरन दुकानें बंद कराने का आरोप। सुबह से ही सड़कों पर आ गए थे एमएनएस कार्यकर्ता, सड़क पर बैठकर किया रास्ता जाम। तमाम टोल नाकों पर एमएनएस कार्यकर्ता करते रहे हंगामा, भारी तादाद में पुलिस की तैनाती। ठाणे में भी टोल नाके को लेकर कार्यकर्ताओं का बवाल, पुलिस ने गिरफ्तारी की। ठाणे के पास डोंबिवली में भी जुटे थे कई कार्यकर्ता, कुछ घंटे तक पूरी तरह था बंद। कोल्हापुर में पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग पर जाम, आंदोलनकारियों ने टायर से निकाली हवा। औरंगाबाद में भी एमएनएस का जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हंगामे और जाम के बीच फंसी करिश्मा वासी हाईवे पर करीब 1 घंटे तक रुकी रही गाड़ी। नासिक में एमएनएस की गुरिल्ला युद्ध नीति, 10 से 15 के समूह में घूम रहे थे कार्यकर्ता। मौका देखते ही बड़ी गाड़ी को सड़क पर रोकने की कोशिश, एहतियातन कई लोगों को लिया हिरासत में। मिशन 14 के लिए आज से शुरू हो रही है मोदी की टी स्टॉल, 300 शहरों में बीजेपी की चाय चौपाल। गांधीनगर में पार्टी टी स्टॉल पर नरेंद्र मोदी खुद मौजूद, लोगों से भी मुखातिब हुए। बीजेपी के बड़े नेता 1000 जगहों पर लोगों को पिलाएंगे चाय, चौपालों के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश। दिल्ली में 45 जगहों पर बीजेपी लगाएगी चाय दुकान, हर्षवर्धन समेत सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। नागपुर में मिशन मोदी पीएम का भी आगाज, एक नोट एक वोट कार्यक्रम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश। भोपाल में सजी नमो स्टॉल की 8 दुकानें, सैटेलाइट के जरिए जनता से मुखातिब मोदी। लालू यादव ने मोदी की मुहिम पर कसा तंज, चाय नहीं खून बेचते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का मोदी पर हल्ला बोल, जिस राज्य में जाते हैं उसी का उड़ाते हैं मजाक और दावा करते हैं देश के नेतृत्व का। संसद के पास तेलंगाना के समर्थन में नारेबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। यूनाइटेड आंध्र प्रदेश को लेकर संसद के अंदर उठी आवाज, 5 टीडीपी सांसदों ने तेलंगाना का किया विरोध। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच किसानों का प्रदर्शन, सड़क जाम, लोग परेशान। 20 गांव के लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल, नोएडा के एंट्री गेट पर भी जुटे थे किसान। किसानों की मांग, दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है नोएडा का पैसा, अथॉरिटी नहीं कर रही इंसाफ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा, नई प्रशासनिक इकाइयों को नजरअंदाज करने का आरोप। बीजेपी और पैंथर्स पार्टी के सदस्य भी वॉकआउट में साथ, बाद में पीडीपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। डीयू में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेकर आंदोलन,
तेज, एबीवीपी के छात्रों ने किया वीसी के दफ्तर का घेराव। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बेरहमी, दिमागी रूप से बीमार सेवादार की पिटाई। हेड कांस्टेबल ने लात घूसों से सेवादार को मारा, पुलिस अधीक्षक ने बात करने से किया इनकार। कांग्रेस अध्यक्ष से मिले नीडो के माता पिता, मुलाकात के बाद कहा सोनिया ने दिया है इंसाफ का भरोसा। नीडो मौत मामले में परिवार ने की परिवार ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस में खो चुके हैं भरोसा, वो सीबीआई जांच से उम्मीद लगा कर बैठे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पास मिली नवजात बच्ची की हालत स्थिर। लोगों के मुताबिक अस्पताल के बाहर ऑटो में पड़ी थी बच्ची, ऑटो वालों ने पुलिस को दी जानकारी। IPL 7 की नीलामी में सबसे महंगे बिके युवराज सिंह 14 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स ने खरीदा। दिनेश कार्तिक के हाथ लगा जैकपॉट, दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा महंगे दाम में। इंग्लैंड के केविन पीटरसन विदेशी खिलाड़ियों में रहे सबसे महंगे, दिल्ली डेयरडेविल्स ने 9 करोड़ में खरीदा। सस्ते में बिके पठान बंधु यूसुफ को नाइट राइडर्स ने 3.25 करोड़ में खरीदा। हैदराबाद के लिए इरफान 2 करोड़ 40 लाख। सस्ते में निपटे सहवाग, किंग्स 11 ने सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा। मुरली विजय के भाव में उछाल, दिल्ली डेयरडेविल्स ने 5 करोड़ में खरीदा। मिशेल जॉनसन की कीमत में भी इजाफा, किंग्स 11 ने 6.5 करोड़ में खरीदा। $5.5 करोड़ के भाव पर नाइट राइडर्स के हुए जैक कैलिस, इतनी ही रकम में सनराइजर्स के हुए वार्नर। कई बड़ों की नहीं लगी बोली, महिला दिलशान, रॉस टेलर, डेविड हसी, ब्रेट ली को नहीं मिला खरीदार। IPL में खिलाड़ियों की नीलामी का था पहला दिन, गुरुवार को भी जारी रहेगी नीलामी।